नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 एकविमीय गति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी राज्यों की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न वेग और चाल तथा इसकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें उसके पहले आपसे निवेदन के साथ यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हम उत्साहित होते हैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वेग की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर। तो वेग की परिभाषा हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या इसी को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। और दोस्तों, ये जो वेग है यह एक सदिश राशि होता है। तो यदि हम इसके सूत्र पर चर्चा करें तो हम वेग का सूत्र इस प्रकार से निकाल सकते। यदि किसी समय t1 पर यदि वस्तु की स्थिति x1 है तथा t2 समय पर यदि वस्तु की स्थिति x2 हो तो वस्तु का वेग को हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं v बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दोस्तों, यदि हम विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है उसे यदि हम डेल्टा x से तथा समय अंतराल को डेल्टा t से प्रदर्शित करें तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि अल्प समय अंतराल dt में यदि विस्थापन में परिवर्तन dx हो तो वेग के सूत्र को हम लिख सकते हैं कि वेग v बराबर dx अपॉन dt। इस सूत्र के आधार पर यदि हम इस वेग का मात्रक निकालें तो वेग के मात्रक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि आपको वेग का मात्रक निकालना हो तो पहले हमें विस्थापन का मात्रक मालूम होनी चाहिए, फिर समय अंतराल का मात्रक मालूम होनी चाहिए। तो हमने पूर्व में पढ़ा है कि एसआई पद्धति में जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है तथा जो समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एसआई पद्धति में वेग का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में हम वेग के मात्रक को लिख सकते हैं सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। यदि हम इस वेग का विमीय सूत्र के बारे में जानें तो वेग का विमीय सूत्र इस वेग के सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं m⁻0 L T⁻1। तो दोस्तों, अब हम इसके इन वेग की गणितीय गणनाओं से हम वेग की विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं, जिसे मैं इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि वेग की विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों, वेग की पहली विशेषता या गुण है कि वेग एक सदिश राशि होता है। नंबर 2, एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड होता है। वेग धनात्मक एवं ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। यदि एक विशेष दिशा में जैसे कि दाईं ओर में वेग अगर धनात्मक है
तो उसके विपरीत दिशा अर्थात बाईं ओर वेग का मान ऋणात्मक होगा। तो इस के बाद हम आपसे चर्चा करते हैं चाल। अब इस चाल किसे कहते हैं इसे हम समझ लेते हैं। चाल की परिभाषा हम इस प्रकार से देते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, या किसी वस्तु के दूरी में परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दोस्तों, चूँकि इस चाल में दिशा की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि चाल एक अदिश राशि है। यदि हम इस चाल को सूत्र के रूप में यदि व्यक्त करें तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम चाल के सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चाल बराबर दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी बटे समय अंतराल। तो मान लेते हैं कि यदि डेल्टा टी समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर डेल्टा एस हो तो चाल को हम लिख सकते हैं v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में वस्तु के द्वारा अगर तय की गई दूरी को यदि हम डेल्टा एस के बजाय डी एस लें तो वस्तु की चाल को हम लिख सकते हैं v बराबर डी एस अपॉन डी टी। दोस्तों, इस सूत्र के आधार पर हम आसानी से चाल के मात्रक निकाल सकते हैं कि इस सूत्र के आधार पर यदि हमें चाल v का मात्रक ज्ञात करना हो तो इसे हम लिख सकते हैं कि यदि हमें v का मात्रक ज्ञात करना हो तो पहले हमें दूरी डेल्टा एस का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, फिर समय डेल्टा टी का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। तो जानते हैं, हम पूर्व में पढ़े हैं कि एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है, जिसे हम मीटर गुणी सेकेंड का इन्वर्स लिख सकते हैं। अतः इस सूत्र के आधार पर हम आसानी से सीजीएस पद्धति में चाल के मात्रक को लिख सकते हैं सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। चूँकि इस चाल का मात्रक वेग के समान है, इसलिए इस चाल का विमीय सूत्र भी होता है जो कि वेग का होता है। अर्थात इस चाल का जो विमीय सूत्र है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये जो चाल है इस चाल पढ़ेंगे, तो चाल का जो विमीय सूत्र है वो होता है m घात 0 l t का घात ऋण होता है। तो इन गणितीय गणनाओं से हम आसानी से चाल की भी विशेषताएं ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1, चाल एक अदिश राशि होता है। नंबर 2, एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर बटे सेकेंड तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड होता है। नंबर 3, चाल सदैव धनात्मक होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।